नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आज की वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि जानेंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ पर हम पूजा करेंगे वहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र है वो बिछा लिया है। फिर फूलों का आसन दे करके और भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह आपके पास है, फोटो या मूर्ति जो भी है, उनको आप विराजित कर लीजिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनका पूजन भी इसी तरह से कर सकते हैं, सरल तरीके से। फिर फूलों का आसन देकर के हम भगवान गणेश को भी विराजित कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी को हम सबसे पहले हर पूजा में है वो विराजित करते हैं। फिर हाथ जोड़ करके संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। भूल चूक हो जाए मुझसे तो मुझे क्षमा करें। फिर हम सबसे पहले देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। फिर यहाँ पर मेरे पास फोटो है तो हम भाव रूप में सभी को जल के छींटे दे करके स्नान कराएंगे। फिर हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में। तो हम सभी को यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। मेरे फोटो में यहाँ पर राधा रानी भी हैं, तो राधा रानी का पूजन भी हम भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही कर लेंगे। तो सभी को मैंने वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। फिर हम भगवान श्री कृष्ण को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को हमें चंदन से तिलक करना है और हम राधा रानी को और भगवान गणेश को कुमकुम से यानी कि रोली से तिलक करते हैं। तो अगर आपके पास मतलब जो फोटो है उसमें राधा रानी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन हम इस दिन करते हैं तो भगवान गणेश का बाल स्वरूप जो भी आपके पास है उनकी आप पूजन कर लीजिएगा। फिर दिए का भी हम पूजन कर लेंगे। दिए को भी मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है और भगवान के जो मोर हैं यहाँ पर उनको भी तिलक कर दिया है और सभी को अक्षत है वो समर्पित कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का अधिक महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर तुलसी है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी है। फिर हम भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मोर पंख है तो आपको अवश्य ही रूप से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। फिर बांस की बांसुरी हम समर्पित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, तो बांस की जो बांसुरी होती है वह हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। पुष्प हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला है वो समर्पित करें, और जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर डेकोरेट भी कर सकते हैं, या फिर आप सरल तरीके से इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में यहाँ पर माखन मिश्री का भोग हमने यहाँ समर्पित किया है, और जो पंजीरी बनती है, धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, उसका भोग मैंने यहाँ पर समर्पित किया है। फलों का भोग हम समर्पित करेंगे। आप मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं, तो आपके पास जो भी उपलब्ध है वह भगवान श्री कृष्ण को आप समर्पित करें। पंचामृत का भोग मैंने यहाँ पर तैयार किया है, वो भगवान श्री कृष्ण को हम समर्पित करेंगे। तो सभी चीज़ें हम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद जल का लोटा हम समर्पित करेंगे, और दक्षिणा हमें अवश्य रूप से समर्पित करनी है। यथासंभव आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से आप 56 भोग या जो भी आपके पास फलों का भोग है, मिठाई का भोग है, माखन मिश्री का भोग है, धनिया की पंजीरी है, जो भी भोग आपके पास है तो आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए। साथ में तुलसी का पत्ता आपको अवश्य रूप से है वो समर्पित करना है, उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश सभी की आरती करेंगे। 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं, या आपको आरती आती तो आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। फिर हाथ में जल लेकर के 2 बार हम चौकी के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी सरल तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन है वो हो जाता है। आप सुबह के समय, शाम के समय, दोनों समय यह पूजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं और आपने कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखा है, आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, तो आप इस सरल तरीके से ही आप सुबह और शाम दोनों समय है वो पूजन कर सकते हैं। जिस समय रात्रि में कृष्ण जन्म होता है उस समय भी आप इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं, और सुबह के समय भी आप इसी तरीके से सरल
तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह कृष्ण जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।